जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि सरदार शहर के गांधी चौक में गुरुवार को नगर पालिका कार्यालय के आगे नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी के नेतृत्व में देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। उन्होंने बताया कि आज पूरे देश में कांग्रेस इस महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडरों की दरों में भारी रूप से कटौती की जाए। इस अवसर पर पार्षद हंसराज सिद्ध ने कहा कि एक बॉलीवुड फिल्म का गाना है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना। उसी राह पर केंद्र सरकार निकल पड़ी है और धीरे धीरे महंगाई को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। केंद्र सरकार इसी की ओर अग्रसर है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन की अगुवाई करने वाले कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला राजस्थान की एक ऐसी शख्सियत थी जिनके एक इशारे पर जहां गुर्जर समाज उठ खड़ा होता था, वहीं सरकार में हड़कंप मच जाता था। कर्नल बैसला का लंबी बीमारी के बाद गुरुवार को सुबह जयपुर में निधन हो गया। बैसला के निधन पर सीएम अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत बीजेपी तथा कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों से जुड़े नेताओं ने गहरा दुख जताया है। वहीं बैसला के निधन से गुर्जर समाज में शोक की लहर दौड़ गई है। भारतीय सेना में सेवा देने के बाद कर्नल बैसला ने समाज को आरक्षण दिलाने का बड़ी बीड़ा भी उठाया था और उसके लिए वे आखिरी दम तक लड़ते रहे। ये बात दिगर है कि इस दौरान आंदोलन में कई तरह के दौर आए, कभी बिखराव तो कभी टकराव के हालात भी बने। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद G23 नेताओं द्वारा लगातार नेतृत्व पर सवाल उठाए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया है कि पार्टी में अब कोई भी असंतुष्ट नहीं है। सभी नेता मेरे संपर्क में हैं और चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही सारी चीजें सामने आ जाएंगी। मुझे किसी पद या कुर्सी का मोह नहीं है। जब भी पद छोड़ने के लिए कहा जाए मैं तत्काल छोड़ दूंगा। उन्होंने मध्य प्रदेश में महंगाई मुक्त भारत अभियान की भोपाल से शुरुआत की और केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार को महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कांग्रेस में चल रही अंदरूनी खींचतान और G23 के नेताओं द्वारा नेतृत्व को लेकर लगातार उठाए जा रहे सवालों पर कहा कि उनकी सभी मांग मान ली गई है। हमने वर्षों साथ काम किया है, सभी से मेरे संबंध है और व्यक्तिगत तौर पर संपर्क में हूँ। संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। महंगाई को लेकर उन्होंने कहा कि आज इससे सभी वर्ग परेशान हैं। एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा का स्क्रीनशॉट वायरल होने और आरक्षण भर्ती परीक्षा में धांधली की शिकायतों के बाद कांग्रेस इस मुद्दे पर शिवराज सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर है। गुरुवार को राजधानी में प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीईबी के गेट पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों में बहुजन समाज पार्टी को मात्र 1 सीट मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधानसभा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 2 सीटें प्राप्त हुई है। इसको लेकर एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट ने राजा भैया से सवाल किया था। दरअसल एक निजी चैनल की रिपोर्ट द्वारा राजा भैया से बसपा से बड़ी पार्टी होने के बाद जनसत्ता दल की आगे की क्या तैयारी है, इस सवाल पर मुस्कुराते हुए राजा भैया ने कहा कि कुंडा की जनता को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समर्थकों के साथ आपको भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इस फाइट को उजागर किया है। देश भर में बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में लगातार इजाफे के खिलाफ हो रहे विरोध
प्रदर्शनों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने कहा है कि लोगों को दूध और राशन नहीं मिल रहा है, लेकिन शराब मिल रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि दूध और राशन के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उससे सस्ती शराब हो गई है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कक्षा 10वीं का परिणाम घोषित हो गया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजल्ट जारी किया। बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा में कुल 12,86,997 छात्र पास हुए हैं। 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद टॉप करने वाले छात्राओं को बिहार बोर्ड सम्मानित करेगा। बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा में टॉप 10 में से 47 छात्र शामिल है। टॉपर्स को राज्य बोर्ड से लैपटॉप, किंडल ई बुक रीडर और नगद पुरस्कार दिया जाएगा। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट होने जा रहा है। खतरे में पड़ी कुर्सी को इमरान खान कभी भी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। उधर विपक्ष इमरान के खिलाफ एकजुट हुआ पड़ा है। पाकिस्तान संसद में आज बहस होनी और 3 अप्रैल को इस पर वोटिंग भी होगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राह में आ रही इन अड़चनों को अनदेखा कर 5 साल का कार्यालय पूरा करने का भी दावा कर रहे हैं। हालांकि जो दावा पाक पीएम कर रहे हैं ऐसे कईयों ने किए, लेकिन आज तक कोई भी पाक पीएम अपना 5 साल का कार्यालय पूरा नहीं कर पाया है। कर्नाटक में दक्षिणपंथी समूहों ने मंदिर परिसर और धार्मिक मेलों के भीतर हलाल मीट और मुस्लिम व्यापारियों के कारोबार का बहिष्कार करने के अपने आह्वान को तेज कर दिया है। इस बीच बायोकॉन की प्रमुख किरण मजूमदार-शाह ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से इस बढ़ते धार्मिक विभाजन को हल करने का आग्रह किया है। उन्होंने ट्विटर पर कहा, अगर सूचना प्रौद्योगिकी और व्यापार परिवर्तन ही सांप्रदायिक हो जाए तो ये हमारे वैश्विक नेतृत्व को नष्ट कर देगा। कर्नाटक ने हमेशा ही समावेशी विकास किया है और हमें इस तरह के सांप्रदायिक बहिष्कार की इजाजत नहीं देनी चाहिए। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को लोकसभा में मनरेगा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले कई लोगों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मजाक उड़ाया था, लेकिन कोरोना काल में ये गरीबों के लिए किस तरह मददगार साबित हुआ ये सबने देखा। इसके बावजूद सरकार की तरफ से इसके बजट में लगातार कटौती की जा रही है। मजदूरों को भुगतान में देरी हो रही है। सरकार को इन समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना चाहिए था। उन्होंने मनरेगा को लेकर 15 दिन के अंदर भुगतान जैसे कई सुझाव भी सरकार को दिए हैं। इस साल नवरात्रि का पर्व और रमजान का महीना साथ साथ शुरू हो रहा है। यकीनन 2 साल के बाद एक साथ मंदिरों और मस्जिदों में फिर से रौनक लौटेगी। चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल को शुरू हो रहे हैं, तो वहीं रमजान 3 अप्रैल को शुरू हो सकता है। दरअसल रमजान की शुरुआत के लिए 2 अप्रैल को यदि चांद के दीदार हो जाएंगे तो ये अगले दिन से शुरू हो जाएंगे। वहीं 28वें दिन चांद देखने पर 29वें दिन ईद मनाने का रिवाज है। क्या नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री पद छोड़ दिल्ली जाना चाहते हैं, राज्यसभा के सदस्य बनाना चाहते हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 30 मार्च को बिहार विधानसभा में अपने चैम्बर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने जो भी कहा है उसे यही झलक रहा है। नीतीश विधायक लोकसभा संसद केंद्र सरकार में मंत्री बिहार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं, अभी भी एमएलसी है। नीतीश को लगता है कि उनको अगर एक बार राज्यसभा की सदस्यता मिल जाए तो उनका सियासी जीवन पूरा हो जाएगा। यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जुटे विद्यार्थियों को रिजल्ट को लेकर तनाव दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को उनके संवाद करेंगे। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत वो विद्यार्थियों और अभिभावकों से चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम में चंदौली के नवोदय और केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्रा भी शामिल होंगे। पीएम मोदी इन सभी की समस्याएं जानेंगे और उनके समाधान के उपाय भी बताएंगे।
देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का पूरे देश में प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के विजय चौक पर कांग्रेस सांसदों ने प्रदर्शन किया। इसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने बताया कि आज यहां कांग्रेस पार्टी के एमपी और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी तेल के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि तेल के इतने दाम इतिहास में पहली बार हुए हैं। सरकार की सोच है कि जितना भी पैसा गरीबों से निकाला जा सकता है उसे निकाल लो और 2-3 उद्योगपतियों के हाथ में दे दो। इसमें फायदा अरबपतियों को हो रहा है और नुकसान आम जनता को हो रही है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।